खुशके हो गए भाई लोग। अभी एक आंटी आई, लिटरली खुदकशी करने के मूड में थी, सीधा गाड़ी लेके अंदर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम एक इफ्तार पे इनवाइटेड हैं। जाने का तो अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि आज मेरे ऑफिस का ऑफ था और छुट्टी वाले दिन मैं चाह रहा था कि मैं इफ्तारी तक सोता रहूं, लेज़ी रहूं, इधर उठूं वहाँ पढ़ूं, बट अनफॉर्चुनेटली इफ्तारी अटेंड करनी बहुत ज़रूरी थी। एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। सो यस, वी आर ऑन द वे। टाइम हो रहा है इस वक्त 5:20। सो आई बिलीव हमारे पास 1 घंटा 40 मिनट है रोज़ा खुलने में अभी समहाउ, और मुझे तकरीबन यहाँ से पहुँचने में भी अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 आवर लगेगा, अगर ट्रैफिक बिल्कुल ना हुआ तो 1 घंटा। सो बस मैं पहुँचूँगा और रोज़ा वहाँ पे खुल रहा होगा, कुछ ऐसे ही सिनेरियो होगा। रमज़ान का पहला अशरा इज़ अबाउट टू एंड। 7 रोज़े, आज 7वां रोज़ा है, तो 1 हफ़्ता तो हो गया। सो अब हम दूसरे अशरे की तरफ गामज़न है। बहुत जल्दी गुजरता है। एक रमज़ान की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मतलब अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो टाइम इतनी स्पीड से गुजरता है। मतलब 2 साल तो ऐसे है जैसे पीस ऑफ केक है। पहले एक दौर था जब टाइम में बरकत होती थी। मतलब अगर आपका 1 महीना गुजर रहा है तो 1 महीना बहुत ज़्यादा होता था। हमारी समर वेकेशंस होते थे और हम 2 महीने के लिए, या जून जुलाई की जो 1 महीने की छुट्टियां होती थी उसमें हम जाते थे। मतलब वो इतना लंबा 1 महीना होता था कि हम छुट्टी घर से वापस आते थे तो लिटरली मतलब ऐसा लगता था 1 साल के बाद वापस आए। और अब टाइम के अंदर एक बरकत जो है बिल्कुल, या तो हम बहुत इंडल्ज हो गए हैं चीज़ों में, ज़माना बहुत बदल गया है, चीज़ें इतनी आ गई हैं कि आप उसमें इतना इंडल्ज रहते हो कि आपको टाइम नहीं मिलती। लेकिन पहले 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता था। लोग बोलते थे 1 साल के बाद ऐसे करेंगे, 1 साल के बाद रमज़ान आएंगे, 1 साल के बाद यूँ होगा। अब 1 साल को आप बिल्कुल ऐसे कंसिडर करते हो जैसे बस अभी बहुत टेम्प्रेरी चीज़ है। तो शायद अब हाँ, हम भी बहुत ज़्यादा इंगेज हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं लोगों को आपको बिज़ी रखने के लिए, जो कि शायद पहले नहीं थी। सो बस ये भी क़यामत की निशानियाँ हैं भाई। बोल रहे थे कि वक्त बहुत जल्दी गुजरेगा, महीने जो हैं वो हफ्तों की तरह, हफ्ते जो हैं वो दिन की तरह, और दिन जो हैं वो घंटों की तरह। सो यस, वो दिन आ गया है। मतलब ऐसा ही हो रहा है। दिन का कहाँ पता चलता है यार। आप अभी उठे हो, आपने 2-4 काम किए, आपने इफ्तारी की, तरावियों का टाइम हो गया, इशा का टाइम हो गया, रात हो गई, आप सो गए। मतलब इतना सा तो दिन है। टोटल प्रोडक्टिव 6 घंटे के काम के लिए आपको दिन मिल सकता है। 6 to 8 आवर्स ऐसे होते हैं दिन में जो आपके लिए प्रोडक्टिव होते हैं। लाइफ इज़ रनिंग सो फास्ट कि पकड़ाई नहीं आ रही, तो इसलिए हमें भी इसमें तेज़ भागना पड़ता है कोप अप करने के लिए। अब तो लग्जरी भी बेसिक है, और जो बेसिक्स हैं वो तो नेसेसिटी है ना, मतलब वो तो चाहिए, और लग्जरीज जो हैं वो भी बेसिक बनती जा रही हैं दिन ब दिन। अगर आप अभी देखें तो पहले ज़माने में कहाँ एसी वेसी बेसिक थे, अब एसी बेसिक है। मतलब आपके घर में एसी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो होना मैंडेटरी है। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। मतलब बोलेंगे एसी नहीं है, फ्रिज, एसी, ये लैपटॉप्स, ये LCDs, ये LEDs और ये सारी चीज़ें पहले इक्का दुक्का एक घर में होती थी, अमीर लोगों के घर में होती थी। बोलता था अमीर है यार। आपकी जो लग्जरी है वो बेसिक पे जाती जा रही है, और आपका मतलब ज़िंदगी के अंदर भागम भागी इतनी तेज़ हो गई है कि सब एक दूसरे को काट रहे हैं, क्योंकि पैसा चाहिए सबको। अगर आपको अभी ज़ाहिर बात है हर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी ही करनी है, तो उसके लिए आपको पैसा चाहिए ना। पहले हर चीज़ इंसान को नहीं चाहिए थी। बंदा बोलता था नहीं यार ये मेरी हद में नहीं है, मैं नहीं ले सकता, बात ख़त्म। अब बंदा बोलता नहीं मैं ले सकता हूँ भाई, मैं लूँगा। तो सभी भाग रहे हैं आगे, वक्त से तेज़ भाग रहे हैं। महंगाई वैसे ही इतनी हो गई है कि आधी दुनिया चोर बन गई है, तो उन चोरों को भी अपनी बेसिक्स नीड्स तो पूरी करनी है ना। वो बादशाहों वाले ज़माने में पैदा होना चाहिए था हमें, जोधा अकबर वाला ज़माना जो था ना। खैर हर ज़माने के अपने पंगे होते हैं भाई। ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि पहले ज़माना आसान था, पहले ज़माना ऐसे था। चंद चीज़ों को हम देख के ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, पहले ज़माने में भी बहुत मसले होते होंगे।
हाँ बट एक चीज़ है कि अब पैसे की भागम भागी बहुत ज़्यादा हो गई है, दैट इज़ फॉर श्योर। ये तो हमारे होते हुए भी, मतलब अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं, जब हम लोग बिल्कुल टीनेजर्स थे और बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो तब भी इतनी भागम भागी नहीं थी। हम वी यूज्ड टू सी आवर पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार एंड ऑल दैट। इतनी भूख और इतनी भागम भागी और इतना मीन पना नहीं था ज़िंदगी में। अब लोग मीन हो गए हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कितने वेल्दी हो आप, ये बहुत मैटर करता है। पहले ये सब नहीं था, ये नहीं देखा जाता था ये कितना वेल्दी है या इसका क्या स्टेटस है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसीलिए हर बंदा भाग रहा है भाई, हमारे समेत मेरे समेत। कि बंदा बोलता है मैं बेस्ट हो जाऊँ, मतलब और कुछ नहीं तो मेरे पास वेल्थ तो इतनी होनी चाहिए कि मैं उससे अपनी बाकी सारी चीज़ों को छुपा लूँगा। अगर मैं वेल्दी हूँ तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बंदा भी अच्छा हूँ, लोग मुझसे दोस्ती भी करेंगे, मुझसे रिश्तेदारी भी रखेंगे, तो मेरी बाकी सारी चीज़ें भी उससे ना हो जाएंगी पूरी। तो मुझे वेल्दी बनना है। तो ये चीज़ पहले नहीं थी। पहले लोग अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते थे और बोलते थे कि यार ये अच्छा इंसान है, इससे रिश्ता जोड़ो, ये अच्छा इंसान है। अब लोग बोलते हैं कि इससे रिश्ता जोड़ो क्योंकि ये अमीर है, पैसा है इसके पास भाई, 5-6 गाड़ियाँ, नौकर चाकर। मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में भी मैटर करना शुरू हो गई हैं कि अब आपसे लोग दोस्ती यारी भी तब रखते हैं जब आप वेल्दी होते हैं। तो आपके दोस्त भी ज़्यादा खुश होते हैं आपसे दोस्ती रखने में। अभी आप दोस्तों में जाओ और 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल वो आपको खिलाएंगे, उसके बाद आपको कटाएंगे, वो बोलेंगे साइड मारो भाई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ही हैं वो, ज़माना ही ऐसा है, हम भी ऐसे ही हैं भाई, हम भी यही करेंगे। बोलेंगे यार मतलब अब रोज़ इसको, अभी ये रोज़ उधार मांग लेता है, ये रोज़ पैसे मांग रहा है, ये रोज़ ऐसे कर रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हम गलत इंसान हैं, बस अब ज़िंदगी में फितरत ही लोगों की ऐसी बन गई है। सो यस, आई थिंक यही चल रहा है भाई। पता नहीं आगे वाला दौर कैसा होगा, आई वंडर। सो हम अब निकल आए हैं मेन रोड पर एंड अब हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे भाई मेन रोड्स पर और मेन शाहराह पर। आप लोग प्लीज़ सीट बेल्ट का बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि सीट बेल्ट इज़ मैंडेटरी, नॉट फॉर दिस के पुलिस वाला रोक के आपको फ़ाइन देगा। वो क्या फ़ाइन देगा बेचारा, 500 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं देगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर जिन लोगों को ये लगता है कि सीट बेल्ट से ज़िंदगी और इसका क्या ताल्लुक़ है, तो भाई मैं आपको बात बहुत अच्छे से बता दूँ, सीट बेल्ट की वजह से 60% ऑफ द रेशियो है कि लोग बच जाते हैं, 60%। तो अपनी सेफ्टी तो आप करें ही करें, इसलिए नहीं कि वो आपकी ज़िंदगी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे रिलेटेड और बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं और उनके लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अगर ये बात सोचेंगे तो आप मेरे ख्याल से ज़्यादा ख्याल रखें। मजाक से हट के आवाम बिल्कुल खुशका हुई हुई है, बिल्कुल खुशक नहीं होते। कोई गाड़ी यहाँ दबा रहा है, कोई वहाँ से निकाल के यहाँ दबा रहा है। बस आखिरी 1 घंटा है भाई, सबको चल हो रही है, अभी खुशके हुए हैं। अभी आधे घंटे के बाद तो मारेंगे उतर के एक दूसरे को। वाह भाई वाह। सो टाइम हो रहा है अभी 6:20 और मैं अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। मुझे तकरीबन हाफ एन आवर और लगेगा। ट्रैफिक ऐसा सच नहीं है, बट यस मैं आराम से जा रहा हूँ क्योंकि रोड पे इस वक्त लोग जो हैं बहुत ख़तरनाक कंडीशन में होते हैं। रोज़ा सबको लग रहा होता है, कोई गाड़ी यूँ लेके आ रहा है, कोई यूँ लेके आ रहा है। स्पेशली बाइक वालों को मैं बहुत बचाता हूँ, वो इस वक्त बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग करते हैं। और पाकिस्तान में ड्राइविंग का एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको अपनी 2 आँखों की जगह 4 आँखें और 2 कान की जगह 4 कान रखने पड़ते हैं, तब आप गाड़ी चला सकते हो। बेगम होकर गाड़ी नहीं चला सकता बंदा यहाँ। वरना ओवरसीज़ बाहर मुल्कों में ऐसा होता है कि आप अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हो, आपको पता है मेरी लेन में दूसरा नहीं आएगा। अगर आपका सिग्नल लाइट ग्रीन है तो आपको पता है यार मैं 100 की स्पीड में भी सिग्नल क्रॉस करूँगा तो मेरे सिग्नल के सामने कोई नहीं आएगा तोड़ के उसको। यहाँ पर मसला ये है कि सिग्नल खुला हुआ है तब भी आपको लेफ़्ट राइट देखना पड़ता है। आप अपनी लेन में हो, अचानक गाड़ी वाला यूँ करके एकदम चौथी लेन से पहली लेन में आ जाएगा। तो यहाँ बहुत हाजिर दिमाग, मतलब बहुत अटेंशन ऐसे बैठ के आपको जो है ना गाड़ी चलानी पड़ती है। सर में मेरे इतना दर्द होता है अगर मैं थोड़ी सी भी लंबी ड्राइव करूँ ना, क्योंकि कंसंट्रेट बहुत करना पड़ता है ना। लेफ़्ट राइट गाड़ी, सुजुकी, रक्षा, बाइक। बंदा बोलता है गाड़ी चलाना भी एक मिशन है। सो फाइनली वी रीच्ड। शुक्र है अजान से पहले ही पहुंच गए और रोज़ा कभी भी खुलने वाला है। सो
बस अभी मैं पार्क करूँगा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस अफ्तारी के बाद। सो भाई डे बहुत टायरिंग था, अफ्तारी वगैरह हो गई, सबसे मेल मुलाकात हो गई। अब आई एम हेडिंग टूवर्ड्स होम। 45 मिनट टू 1 आवर में मैं इंशाल्लाह घर पहुंच जाऊंगा। एंड आई बिलीव वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत ख्याल रखें, अपना खैरियत से अफ्तारी करें, सहरी करें। नेक्स्ट अपलोड नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।